बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल स्टफ़ खजूर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ख़ासकर आप इसको बना के अफ्तार पार्टी में या फिर अफ्तार डिनर्स वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसको तैयार करके आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, रमज़ान गिफ्ट दे सकते हैं अपने रिलेटिव को, अपने नेबर्स वगैरह को। और इसको पैक करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये बहुत अट्रैक्टिव बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको बना के आप हफ़्ता 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप कंडेंस मिल्क, इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं, उसके साथ चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। बस इसका हमें एक थिक पेस्ट बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने बस इसका थिक पेस्ट बनाना है, तो उसी मकदार के हिसाब से अंदाजे से ही बना लीजिएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर। और ये पेस्ट थोड़ा सा थिक होना चाहिए और ताकि इसको ना स्टफ़ करने में आसानी हो, खजूरों के अंदर स्टफ़ करने में आसानी हो। पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ये, और थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा बनेगा ये। देखिए इस तरह से बस आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम खजूरें ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 750 ग्राम्स के बराबर खजूरें, और ये सॉफ्ट खजूरें हैं। कोई भी अच्छी क्वालिटी की ले लीजिएगा, बस हार्ड वाली नहीं लीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि ये स्टफिंग अच्छी नहीं लगेगी खाने में। सॉफ्ट खजूर होनी चाहिए। अब इसको हम एक साइड से कट कर लेंगे इस तरह से, और इसकी जो गुठली है, सीड जो है, वो हम निकाल देंगे इसमें से। और आपने बिल्कुल 2 हिस्सों में अलग नहीं करना है, बस एक साइड से ही आपने कट करना है। और इसी तरह से सारी खजूरों की सीड्स जो हैं वो मैं निकाल के रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सबको मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी देख लेते हैं टॉपिंग्स। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पिस्ता, और हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। नारियल लिया है पिसा हुआ, काजू ले लिए थे, उसको भी मैंने कूट लिया है। बादाम लिए हैं, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अब इसके बाद एक खजूर ले लेंगे हम, और इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। और आपने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में इसमें भरना है, कुछ इस तरह से। स्पून की मदद से आप इसको फिल कर सकते हैं। छोटे साइज़ का स्पून ले लीजिएगा, आसानी से फिल हो जाएगा। ये देखिए इसके बाद आपने ये जो टॉपिंग्स हैं वो आप लगा लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप और भी टॉपिंग्स ले सकते हैं, मतलब आप इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर चिलगोज़े भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट वगैरह भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगा के इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कप केक की लाइनिंग्स थी, उसके ऊपर मैंने रख दिया है। ये छोटी साइज़ की लाइनिंग्स है, ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसी तरह से सारी डेट्स को मैं भर लूँगी और एक एक करके टॉपिंग्स लगा लूँगी। और ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ही ली हैं बस। तो देखिए सारी डेट्स जो है मेरी तैयार हो गई हैं। कुछ जो डेट्स थी उसके ऊपर मैंने साबुत बादाम पिस्ते लगा दिए हैं और काजू लगा दिए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी ऊपर टॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। एक ही फिलिंग के साथ आप बहुत सारे फ्लेवर की डेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ये बॉक्स ले लिया है, इस तरह के जो एम्प्टी बॉक्स से मार्केट से ईजीली मिल जाते हैं। उसके ऊपर मैंने ये पेपर लगा दिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया था सिज़र की मदद से, और उसके बाद इसके अंदर मैंने इसको भर दिया है। इसको फिल करने के लिए आप कोई भी कलरफुल सा पेपर ले सकते हैं। मेरे पास रेड कलर का मौजूद था तो मैंने यही ले लिया है। ये इस तरह का पेपर होता है, इसको मैंने बस सीजर से कट किया था और इस बॉक्स के अंदर सेट कर लिया। ये इजीली बुक स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब जो डेट्स जो हैं हम इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगेंगी। और आप इस तरह से बॉक्सेस बना के आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं, अपने नेबर्स में आप दे सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं।
तो ये देखिए, या फिर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप ये एज अ गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं और इस तरह के बॉक्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको दोनों आइडियाज़ दे दिए हैं, इसको बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इन खजूरों को स्टोर करके रखना चाहते हैं ज़्यादा दिन के लिए तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके। 10 से 15 दिन इजीली ये रुक जाएंगी और अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो 4 से 5 दिन रहेंगी खजूरें। लेकिन ये बनती इतनी मज़े की हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। और इस बार आपने अपने अफ्तार दस्तरखान पे, अफ्तार टेबल पे इसको ज़रूर रखना है। इसको ज़रूर बना के सर्व कीजिएगा अपने घर वालों को। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये खजूरें और इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ मेयो सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के बहुत दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। पूरे मंथ के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं पूरे रमज़ान के महीने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। 300 ग्राम चिकन लिया था मैंने और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। ये ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम 1 कप के बराबर डाइस कटी हुई है। चेडर चीज़ ऐड करेंगे 1 कप। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। फिर इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूंगी 1 कप के बराबर। मेयोनीज ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ ये सैंडविच बनाने के लिए मैंने स्मॉल साइज़ की ब्रेड ली है। उसके अंदर ये मिक्सचर रख देंगे और इसको हमने स्प्रेड कर लेना है। अच्छी क्वांटिटी में लगा देना है इसके ऊपर इस तरह से। दूसरे स्लाइस से हम कवर करेंगे इसको। कॉर्नर्स को आपने अंदर ही कर देना है ताकि कॉर्नर्स इसके ख़राब ना हो। तो देखिए जो बाहर निकल रहा है मिक्सचर उसको आपने अंदर कर देना है इस तरह से। इसके बाद हम इसको रख लेंगे। इसी तरह से हम सारे सैंडविचेस रेडी कर लेंगे। और इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये सैंडविचेस सिक्योर हो जाएंगे और आप इसको पूरे मंथ के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में रख के। ये देखिए इस तरह से आपने कोट कर देना है। और ये रेडी है सैंडविच हमारा। अब इसको मैं ट्रे के अंदर सेट कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे सैंडविचेस रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे सैंडविचेस मैंने रेडी कर लिए हैं और ट्रे में मैंने इसको सेट कर दिया है। इसको मैं इसी स्टेज पे फ्रीज़ कर दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर उसके बाद आप इसको किसी बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। और अब मैं आपको एक सैंडविच फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको या तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं गरम तेल के अंदर, या फिर आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो एक तरफ से हमने इसको फ्राई करना है। जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनके तैयार होते हैं और ये इफ्तार टाइम के लिए बिल्कुल आइडियल सैंडविच हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन सैंडविचेस को बना के आप काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकालिए फ्रीज़र में से और डायरेक्टली फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं दिखाना पड़ता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत लच्छेदार बनके तैयार होते हैं। और इसको आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पालक। तो पालक मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर।
1 पाव पालक लेके उसकी स्टिक्स मैंने हटा दी थी और उसके जो पत्ते थे उसको मैंने कट कर लिया, इस तरह मोटा मोटा सा ही कट किया है। और उसको धो लिया था अच्छी तरीके से 4-5 पानी से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से धो के और पानी रिंस करके इसको हमने निकाल लिया एक बोल के अंदर। अब हमें चाहिए होगी प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 2 बड़े साइज़ की, तकरीबन 1.5 कप के बराबर ये प्याज। इसको बस स्लाइसेस में कट कर लिया है हमने। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के बराबर बेसन। आगे मैं और भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आधा कप ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के बराबर, या आप कह लें 2 चुटकी के बराबर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले आपने इसको ड्राई ही मिक्स करना है, क्योंकि पालक के अंदर, प्याज के अंदर भी अपना पानी होता है, ताकि वो पानी थोड़ा रिलीज़ कर ले। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर हमें कितना बेसन ऐड करना है या फिर कितना पानी ऐड करना है। अब क्या करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर इस तरह से, और आपने इसको मिक्स करना है। मतलब 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आपने पानी ऐड करना है और एक बार आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको मिक्स करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितने बेसन की ज़रूरत है। आपको हाथ से भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रहा, अभी ज़रा बिखरा बिखरा सा है। तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बेसन। और ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि हम क्रिस्पी पकोड़े बना रहे हैं और लच्छेदार बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, और बस इतना ही बेसन जाता है कि एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई हो जिस चीज़ के भी आप पकोड़े बना रहे हैं। तो बस हल्की सी कोटिंग चाहिए बस बेसन की हमें। अगर हम ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे पकोड़े। तो देखिए बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। और कितना ड्राई है, लेकिन स्टिकी भी है, हल्का सा स्टिकी भी होना चाहिए, कि जो बेसन है वो उसके ऊपर स्टिक भी हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा भी हो, ड्राई भी हो। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए हल्की सी कोटिंग है बस बेसन की इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेंगे इसमें से, उसको आपने हाथ पे ही समेट लेना है इस तरह से। उसके बाद हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको समेट के आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। गरम तेल के अंदर बस इसको हम फ्राई करेंगे और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पालक के पकोड़े। और इस तरह के अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, जो कि सभी को पसंद आएंगे। रमज़ान आने वाले हैं तो आप लोग रमज़ान के दिनों में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बस थोड़ी सी टिप्स का आप ख्याल रखिएगा कि जो जो मैंने बताया उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पकोड़े भी इसी तरह से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसको चेक कराऊंगी आपको इसकी क्रिस्पीनेस। तो ये देखिए आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े। अब आप इसको किसी भी चटनी या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बस आप बहुत सारे बनाएंगे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टी बहुत बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, अंदर से देख लें इसका लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं अरबियन पफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रमज़ान के लिए और हाई टी के लिए आइडियल स्नैक है और इसको आप एक बार बना लेंगे तो फैमिली आपकी बार बार फरमाइश करेगी कि इसको बनाने के लिए, क्योंकि बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे हम गाजर आधा कप के बराबर जूलियन में कटा हुआ। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर। अब इस सबको हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन बॉयल हुआ हुआ और श्रेड हुआ हुआ 1 कप के बराबर। इसको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर के लिए इसको पका लेंगे मसालों के साथ ही। तो देखिए रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मेयोनीज़ तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक ऑलिव्स 4 टेबलस्पून के बराबर, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। हैलोपिनो ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून चंक्स में कटा हुआ। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें चीज़ आधा कप के बराबर। चेडर मोज़रेला आप लोग दोनों ऐड कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होती है और ये जो अरबियन पफ्स बनके तैयार होते हैं, इनकी जो फिलिंग है अंदर से थोड़ी सी क्रीमी होती है, जूसी होती है, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। तो देखिए फिलिंग इसकी रेडी हो गई है। अभी पफ्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने ली है पीटा ब्रेड, इसी के साथ इसको बनाया जाता है। इस पर क्या करेंगे, हल्का सा हम पानी लगाएंगे। जो इसकी फ्लैट साइड होती है उस पर हमने पानी लगाना है। फिलिंग ऐड करेंगे अच्छी क्वांटिटी में, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर भर के आपने ऐड करनी है फिलिंग। और बस इतनी ऐड कीजिएगा कि ये आसानी से क्लोज़ हो जाए। अब इसको इस तरह से आपने क्लोज़ करना है, किनारे आपने दबा देना अच्छी तरीके से। और साइडों से जो ये थोड़ी बहुत खुल रही है तो उसकी फ़िक्र नहीं कीजिएगा, वो हम बाद में इसकी कोटिंग करेंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत हो तो दोबारा से लगा लें किनारों पे और इसको अच्छी तरीके से हम प्रेस करेंगे, क्योंकि पीटा ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो वो ईज़िली क्लोज़ हो जाएगा। ये देखिए, इसको देखें मैंने रेडी कर लिया। बाकी की जो पीटा ब्रेड है उसको भी मैं रेडी कर लूँगी। इस फिलिंग से तकरीबन आपके 6 to 7 पफ्स बनके तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक स्लरी तैयार की है, सिर्फ मैदे की मदद से मैदा और पानी को मिक्स किया था। पतली सी स्लरी बना लीजिएगा। इसको इसमें हम अच्छी तरीके से डिप करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बारीक वाले ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अगर आप लोग इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो देखिए पफ हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से सारे मैं रेडी कर लूँगी और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। सिंपल बस ऊपर कलर ही देना है, अंदर तो कुछ हमें पकाना है नहीं इसके अंदर। तो बस आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और ये बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसका अंदर से लुक
ऊपर से क्रिस्पी होती है ये, अंदर से बेहद मज़ेदार क्रीमी सी इसकी फिलिंग होती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये आपको सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। और आगे आप लोग कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल कीमे समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको आप बना के रख सकते हैं पूरे 1 मंथ के लिए फ्रीज़र में। जब आपका दिल चाहे निकालें और इसको एंजॉय करें। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कीमे समोसे बनाना बताऊंगी, साथ साथ इसकी फोल्डिंग करना भी बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, जिसको आप लोग रमज़ान के लिए बना सकते हैं और पूरा महीना इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है मैंने। इधर मैंने सबको फ्रोज़न किया हुआ है और इसलिए मैंने क्यूब्स ऐड किए हैं। तो बस इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कीमा आधा किलो के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कीमे को इतना कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया है। कीमा मैंने लिया है बीफ का, आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है तकरीबन 1 कप के बराबर और इसको कवर करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कीमा गल नहीं जाता। तो देखिए कीमा जो है हमारा गल गया है, क्योंकि मशीन का कीमा था तो जल्दी गल के तैयार हो जाता है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स कर लेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे इन मसालों के साथ। इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, तकरीबन 4 अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये तकरीबन 1 कप के बराबर होगी प्याज। प्याज ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। बस प्याज का जो है वो कलर चेंज हो जाए इतना ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको भून लेंगे प्याज को तो होगा क्या, प्याज अपना पानी छोड़ देगी, कीमा जो है नरम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से समोसे जो हैं परफेक्ट बन के तैयार नहीं होंगे। तो ज़रूरी है ये थोड़ा सा मतलब ड्राई रहे कीमा ना, इसके लिए आपको इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है प्याज ऐड करने के बाद। अच्छा, आखिर में मैंने इसके अंदर ऐड किया है धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। कीमा हमारा रेडी है, फ्लेम ऑफ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसके कीमे के समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कीमा हमारा ठंडा हो गया था। यहाँ पर हमें चाहिए होगी समोसा शीट और मैं आपको समोसों की फोल्डिंग बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह से आपने एक साइड पे पहले स्लरी लगानी है, जिसको मैंने तैयार किया था मैदे और पानी की मदद से, और इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है। बहुत ही आसान तरीका है और परफेक्ट समोसे बन के तैयार होते हैं। अभी कौन सी जब बन जाएगी तो इसके अंदर हम कीमे की फिलिंग ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर और इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको अंदर करना है फिंगर की मदद से और इसको टर्न करेंगे और बाकी का जो हिस्सा बचा है उसके ऊपर हम लगा देंगे स्लरी और इसको कवर करेंगे इस तरह से। तो देखिए समोसा रेडी है। इधर मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। तो आपने इस तरह से टर्न करना है, बगैर स्लरी लगाए भी आप बना सकते हैं अगर आपके हाथ में प्रैक्टिस है तो, और जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो वो थोड़ी स्लरी लगा लें ताकि कोन इजीली होल्ड कर सकें। तो देखिए इस तरह से आपने बना लेना है। अब मैं इसी तरीके से सारे समोसे तैयार करके रख लूँगी। बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप लोग पहले से रमज़ान में थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लें, तो रमज़ान के जो दिन होते हैं बहुत ही सुकून से गुजर जाते हैं। तो देखिए सारे समोसे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब
क्या करेंगे, इसको रखने के लिए आप लोग कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा एयर टाइट, उसके अंदर आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। इसके ऊपर हम एक कोई बटर पेपर या फिर कोई शॉपर लगाएंगे ताकि चिपके नहीं एक दूसरे से। और इसको आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ समोसे मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल के अंदर इसको हम ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जब ये थोड़े से स्टेबल हो जाए तो तब आप इसको टर्न कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसको टर्न करते हुए आपने फ्राई कर लेना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर इसको निकाल लेंगे। तो देखिए समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको आप निकाल के सर्व कीजिएगा ग्रीन रायते के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये समोसे घर में बनके तैयार होते हैं, बेकरी स्टाइल बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी स्मूदी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। और इस स्मूदी को बना के आप लोग इफ्तारी में और सहरी में एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी खजूरें। 6 अदद ली हैं मैंने, बड़े साइज़ की सॉफ्ट वाली खजूर हैं ये। और इसके अंदर से इसकी गुठली जो है वो मैंने निकाल दी है। इसको हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 6 अदद केले। ये मीडियम साइज़ के होंगे, बड़े साइज़ के हों आपके पास तो आप लोग 3 भी ले सकते हैं। तो वो भी मैं तोड़ के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम का पाउडर। तो मैंने 10 अदद बादाम ले लिए थे और उसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शहद। तो शहद है हमारे पास 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके अंदर शुगर ऐड नहीं करिएगा। फिर हम ऐड करेंगे दूध इसके अंदर, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे, उसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसके अंदर मैं बर्फ़ ऐड कर दूंगी। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और बर्फ़ ऐड करने के बाद भी इसको हम हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको आपने सर्व कर देना है। तो ये सहरी और इफ्तारी के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है ये हेल्दी सा ड्रिंक। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। बहुत ही जूसी मज़ेदार, हर तरह का इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर होता है। और इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी 2 तरह की चटनी जो कि इस चाट में 4 चांद लगा देती है, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चटनियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी। चटनी ग्राइंडर में मैंने ऐड कर दिया है अदरक 1 टेबलस्पून के बराबर, 5 से 6 जवे लिए हैं लहसुन के। इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 अदद, एक मैंने थोड़ी पतली वाली ली है, 4 नॉर्मल साइज़ की ली है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है, थिक चटनी बनानी है। अब इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। तो चटनी के लिए मैंने ली है आधे कप के बराबर इमली और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गर्म पानी ताकि सही से और अच्छे से ये फूल जाए। खजूरें लिए हैं मैंने 12 अदद, उसके अंदर से मैंने गुठलियाँ निकाल दी थी और इसको भी मैंने भिगो लिया है। अब इमली का मैं क्या करूँगी, इसका मैं निकाल लूँगी पल्प अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके। और खजूरें जो हैं इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। तो जब ये फूल जाएगी तकरीबन आधे घंटे तक मैं इसको छोड़ दूँगी गर्म पानी में। और उसके बाद ये दोनों चीज़ें मैं कर लूँगी ऑफ कैमरा, ठीक है। तो इमली को अच्छी तरीके से आपने भिगो देना है गर्म पानी में। गर्म पानी में भिगोने से क्या होता है, इमली बहुत जल्दी से फूल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फूलने में। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में इमली का पल्प ऐड कर दिया था और इसके अंदर हम ऐड करेंगे खजूर जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर।
खजूर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गुड़, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। ये शक्कर है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। आप लोग चाहें तो वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, ये मैंने कम इस्तेमाल करी है क्योंकि खजूरें उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मिठास होती है, तो आपको ज़्यादा चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर। काला नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी बहुत जल्दी बनके तैयार होती है, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में। इसकी कुकिंग टाइमिंग ज़्यादा नहीं होती है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड किया है और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी 3 से 4 मिनट में। ये बहुत अच्छी तरीके से थिक हो जाएगी। कलर मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और ऐड किया है मैंने इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए पकते हुए और ये जो इमली की चटनी है रेडी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी है। अब इधर मैंने लिया है दही आधा किलो के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर आपने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बस इसी तरह थिक रखेंगे इसको। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल। इसके अंदर ऐड करे हैं मैंने चने उबले हुए 2 कप के बराबर। आलू ले लिया था मैंने एक बड़े साइज़ का, वो ऐड कर देंगे। टमाटर लिया था एक बड़े साइज़ का, वो ऐड कर देंगे। प्याज ले ली थी बहुत थोड़ी सी। हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो बस इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया, बहुत थोड़ा सा बचाया है, वो बाद में ऐड करने के लिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली और खजूर की चटनी। ये आप लोग हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, ये मैंने ऐड करी थी 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसमें हम हाफ़ टी स्पून और मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड किया है नमक। क्योंकि नमक जो है हमने दही में भी ऐड किया था, तो इसलिए ज़रा नमक पे आपने हाथ रोक के ऐड करना या फिर हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट बन के तैयार होती है। इस रमज़ान आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब सर्विंग के लिए हमने डिश ले ली है, इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और बाकी के जो भी लवाज़मात हैं आप लोग ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं वाइट दही ऐड करूँगी इस तरह से। थोड़ी सी चटनी ऐड कर देंगे इमली और खजूर की। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़े से आलू ऐड कर देंगे, थोड़े से चने ऐड करेंगे ऊपर से, हरा धनिया ऐड करेंगे हल्का सा और इसके ऊपर ऐड करेंगे हम पापड़ी। इस चाट को आप लोग इफ्तार पार्टी के लिए भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं, आपको अलग से हर चीज़ को सर्व करना नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ही जूसी मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल चाट बन के तैयार होती है जो कि घर में बेहद मज़ेदार बनती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ 10 मिनट में और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कस्टर्ड डिलाइट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। अफ्तार टाइम पे आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो ईद पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इसको झटपट बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। खाने में बहुत ही लाइट होता है, मुंह में जाके घुल जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध मैंने लिया था 2.5 कप के बराबर, ये हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर।
उसके बाद हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो ये मैंने लिया था 2.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने क्या करना है, थोड़े से पानी में या फिर दूध में डिज़ोल्व कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको डिज़ोल्व करके हम साइड पे रख लेंगे और दूध बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा दूध, इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब बॉयल आने लगेगा फिर इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने घोल के रखा था। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करना है, उसको मिक्स करते चले जाना है। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको सिर्फ हम 1 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो इसमें से निकल जाए। तो इसको बस आपने 1 मिनट तक कुक करना है, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। उसके बाद फ्लेम ऑफ करेंगे और उसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए साइड पे 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए कस्टर्ड हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी भी हल्का सा गर्म है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तकरीबन आधा कप के बराबर आपने क्रीम ऐड कर देनी है इसके अंदर। क्रीम से क्या होता है, थोड़ा सा रिच बन के तैयार होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। क्रीम ऐड करके बस आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से और इसको हम साइड पर छोड़ देंगे। अब इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कपकेक। ये रेडीमेड कपकेक हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। चॉकलेट फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो वनीला या फिर और कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने चॉकलेट कपकेक ले लिए हैं, 5 अदद लिए हैं। तो इसको सबसे पहले हम इन केसेस में से निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको आपने मोटा मोटा सा चूरा कर लेना है, इस तरह से हाथ से तोड़ लीजिएगा। इसके बाद सर्विंग डिश ले लेंगे जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है या सेट करना है। उसकी बेस में हमने ये सारे कपकेक्स ऐड कर देने इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी फ्रूट कॉकटेल 1 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस इसकी एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद जो कस्टर्ड था वो सारा इसके ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। और ये बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, लेकिन बेहद मज़ेदार बनता है। और इसको आपने सेट कर देना है। ऊपर से मैं अच्छा गार्निश करूँगी, थोड़ा सा कपकेक मैंने बचा लिया था, उसका बस चूरा ऐड कर दिया इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अब इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से ठंडा हो गया, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होता है और झटपट से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। इसको अफ्तार टाइम पे आप लोग बना सकते हैं, चाहे तो दावतों में भी बना सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद के मौके भी बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन चिली बाइट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। और इनको बना के आप पूरे 1 महीने तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे निकालें और इसको एंजॉय करें। रेस्टोरेंट्स में ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन आप इसको घर पे बना सकते हैं बजट में रहते हुए। और इसको हम बनाएंगे अपने अंदाज में, बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन 250 ग्राम्स के बराबर, चंक्स में कटा हुआ, छोटे चंक्स में मैंने इसको कट कर लिया था। ये ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चिकन जो है हमारी अच्छी तरीके से गल गई है। जब ये गल जाएगी फिर इसके अंदर हम सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन चिली गार्लिक सॉस, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। तो इसके मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ये थोड़ा सा खटास की तरफ होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप लोग नॉर्मल जो ग्रीन चिली सॉस मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस ऐड किया 1 टेबलस्पून के बराबर। स्वीट चिली सॉस ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून।
इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और अच्छे से भून लेंगे। तब ये भुन जाएगा तो इसकी फ्लेम ऑफ़ करेंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद क्या करना है, इसकी जो ये बोटियाँ इसको हमने इस तरह से रेशा कर लेना है, छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पर पैन के अंदर ही कर रही हूँ ताकि ये गरम गरम है तो ये जल्दी से रेशा हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको एक अलग प्याले में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीज़, तकरीबन 1 कप के बराबर। चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हैलोपिनो, तकरीबन 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ। ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मेयोनीज़, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होगी। तो देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं और इसको इस तरह से आपने खाली कर लेना है। खाली करने का तरीका ये, मतलब खाली से मुराद ये है इसके बीज निकाल देने हैं और इसको आपने इस तरह से स्लिट करना है पहले नाइफ़ की मदद से। उसके बाद किसी भी स्पून से इस तरह से, छोटे से स्पून से आपने इसके बीज निकाल देने हैं। वैसे तो मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, इसके अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है और इसका टेस्ट तकरीबन शिमला मिर्च के करीब करीब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है ये। तो इस तरह से हम इसको खाली कर लेंगे और थोड़ी बड़े साइज़ की ली हैं हरी मिर्चें मैंने। और अब क्या करेंगे, जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो स्पून की मदद से आपने इस तरह से ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे इसको और बहुत कम भी नहीं भरना है, मतलब इसको हम इतना भरेंगे कि जब इसको हम क्लोज़ करें तो फिलिंग जो है बाहर ना निकले, और अगर निकल रही हो तो आपने एक्स्ट्रा निकाल देनी है इसमें से, नहीं तो क्या होगा, फ्राई करेंगे तो फिलिंग निकल के बाहर आ जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से क्लोज़ करेंगे टाइटली और एक्स्ट्रा हम इसमें से निकाल देंगे। तो इस तरह से सारी हरी मिर्चों को मैं तैयार कर लूँगी, सबको फिल कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग के लिए हम बना लेंगे स्लरी, और स्लरी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप के बराबर। इसके अंदर नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सबको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक भी नहीं रखना है। मीडियम साइज़ का हम स्लरी बना के तैयार करेंगे ताकि जब हम हरी मिर्ची इसके अंदर डिप करें तो एक अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर लग जाए। तो देखिए रेडी हो गई है। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। तो सबसे पहले हमने मैदे के अंदर कोट करना है हरी मिर्चों को, एक लेयर लगा देनी है ताकि जो स्लरी बनाई है वो इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। स्लरी के अंदर आपने डिप करना है इस तरह से, और इस पर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। इस तरह से अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इस तरह से हाथ में करके लगाइएगा ताकि अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। और अब इसकी हम डबल कोटिंग कर लेते हैं ताकि सिक्योर बने और फटे नहीं। तो दोबारा से हमने स्लरी में डिप करना है, जल्दी से इसको निकालेंगे और दोबारा से इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से। तो इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा कि काफ़ी सिक्योर बन के तैयार होती हैं और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसकी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से क्रम्स लगा देने हैं। इसी तरीके से मैं सारी मिर्चों को तैयार कर लूँगी और इनको तैयार करने के बाद आप रख सकते हैं किसी भी बॉक्स में करके या फिर ट्रे में करके इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद किसी भी शॉपर में करके आप रख सकते हैं। तो इधर मैं इसको बॉक्स के अंदर रख रही हूँ, इस तरह से बंद करेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और जो बाकी बची हैं वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल आपने गर्म कर लेना है, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है और ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी और ये बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, और बहुत कम टाइम में ये फ्राई हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको फ्राई होने में। और उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं, गरम गरम सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं चिली बाइट्स।
आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रीमी चिकन बोटी पराठा रोल सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और इस तरह के रोल जो हैं बाज़ार में नहीं मिलते, आपको घर में ही बनाने पड़ेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं फ़्रोज़न पराठे का इस्तेमाल करूंगी, जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि कैसे बनके तैयार होंगे, तो उसका भी रिज़ल्ट आप लोग देख लेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी हाफ़ केजी चिकन ली थी मैंने बोनलेस, उसको मैंने बोटियों में कट कर लिया था। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही, तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर है ये 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सिरका, आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसका मैरिनेशन है, इसको आपने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ज़्यादा टाइम हो तो 2 घंटे के लिए भी आप लोग रख सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये मैरिनेट हो गया। इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद इसको हम कुक करेंगे। तो इसको पकाने के लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब ये जो चिकन था हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर, 1/4 कप के बराबर। वो जो प्याला था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था, ताकि मसाला भी सारा इसके अंदर आ जाए। अब इसको मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा पक गया है, पानी जो था अच्छे से वो ड्राई हो गया है, और मसाला भी भुन गया है, ऑयल बाहर आ गया है। तो देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए आपका चिकन। इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। 1 कप ऐड करेंगे इसमें प्याज स्लाइसेस में कटी हुई इस तरह से। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा आपने पकाना है चंद सेकंड के लिए। एक कच्चापन जो है प्याज का और शिमला मिर्च का वो निकल जाए, लेकिन क्रंच बरकरार रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आपने अच्छे से पका लेना है। और इसको मज़ेदार सा क्रीमी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये है गेम चेंजर, आपने ज़रूर ऐड करना है इसको, इतना मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आपने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम ऐड करके आपने बस इसको मिक्स करना है, सिर्फ 1 मिनट तक आपने बस इसको मिक्स करके पका लेना है। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सी ये फिलिंग रोल की बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से दिखाने के लिए रख दिया था, इसको आपने इसके ऊपर रख देना है। एक कोई भी फॉइल का पेपर रख दीजिएगा, और कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। जब हमें सर्व करना होगा तभी इसको खोलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रोज़न पराठे जो मैंने आपको बनाना बताए थे, कच्चे वाले, यानी कि मैदे के जो पराठे मैंने बनाना बताए थे आपको। इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है, आपने डायरेक्टली इसको फ्रीज़र में से निकालना है। 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा ताकि आसानी से निकल सकें। उसके बाद आपने इसके ऊपर से प्लास्टिक रैप हटा देंगे, और गर्मा गर्म तवे के ऊपर आपने इसको डायरेक्टली ऐड कर देना है, मतलब पकने के लिए डाल देना है तवे पे। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे कि हम रोटी या पराठा बनाने के लिए गर्म करते हैं। एक तरफ थोड़ा सा कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, हल्का सा कुक हो जाए तो आपने टर्न करके इसको थोड़ा सा पका लेना है। हल्का सा कलर आ जाएगा, फिर इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी डालें या फिर ऑयल डालें, वो डाल के आपने इसको सेक लेना है। मैंने इधर ऑयल में इसको सेका था। तो बहुत ही मज़ेदार से पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको तकरीबन रखे हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, और ये मैं आज आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं, बाज़ार जैसे बन के तैयार होते हैं, जायका भी बहुत अच्छा होता है। और जिन लोगों ने वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है प्रिपरेशन की, मैं लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। अब इसको भी हम देख लेते हैं। कोयला रिमूव करेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, ताकि जो स्मोक इसके ऊपर आया है उसका फ्लेवर वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम रोल को प्रिपेयर करेंगे।
तो उसके लिए आपने करना क्या है, बस सिंपल आपने ये जो फिलिंग बनाई है इसमें आपने कोई सैलेड वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने प्याज भी ऐड कर दी है, शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी रायता या चटनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन रायता बनाया था सिंपल, जो मैं अपनी ग्रीन चटनी के क्यूब्स बना के रखती हूँ उसी के साथ मैंने बना के तैयार किया था। थोड़ा सा रायता ऐड कर देंगे और बस इसको रोल करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, रमज़ान के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।